अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है योगर्ट के बारे में, मतलब है दही के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि दही के कौन कौन से फायदे हैं जो आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि दही के ऐसे बेशुमार फायदे हैं मर्द और खवातीन दोनों के लिए, और खास तौर पर मर्दों के लिए। एक तो उनके स्टेमिना के मतलब हिसाब से, टैनिंग के हिसाब से, और वो परफॉर्मेंस अपनी आवाजी जिंदगी में किस तरह करते हैं, या उनको कौन सी दुश्वारियां जो वो अपनी दही के साथ मतलब हल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज अगर आप ऐड कर दें तो क्या ही फायदा है कि दही का। दही आपको बाजार से भी मतलब आसानी मिल सकती है, और घर में आप इसे खुद भी जमा सकते हैं। जो घर की दही होती है उसके तो क्या ही फायदे हैं। अगर आपके पास घर में ऐसी सहूलियात नहीं है जिससे आप दही बना सकें, या आपको मतलब इस प्रोसेस का पता नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप बाजार से भी ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे बात करते हैं कि परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर करती है, खासतौर मर्दों के लिए। ऐसे अफराद जो अपनी टाइमिंग की वजह से या अज़दवाजी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो दही का इस्तेमाल मतलब मुतवातिर करें, रोजमर्रा जिंदगी में करें। आपने सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। दही को किस तरह इस्तेमाल करना है? खाली पेट इस्तेमाल करना। ये एक तो सबसे पहले आपके स्टेमिना को बेहद मतलब फायदा पहुंचाएगी, स्टेमिना को ठंडक देगी, और इसके साथ जो आपकी मतलब परफॉर्मेंस की रफ्तार है उसको भी बेहतर करेगी, और मतलब जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको सबसे ज्यादा बेहतर करेगी। तो आपको किसी भी मतलब डॉक्टर या हकीम के पास इस सिलसिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर दो पे अगर बात करें तो ये हाजमे के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप जो भी चीज खाते हैं वो आपकी हजम नहीं होती, गैस बन जाता है, पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट की अमराज आ जाती हैं, कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेट से मुसलका या मैदे के लिहाज से, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपको आंतों के मसैल है वो भी बेहद मतलब हद तक, काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। अगर खास तौर पर ऐसी औरतें जिनमें मतलब है ना थकावट या बेचैनी की मतलब कैफियत होती है, या जैसे कोई खाना खाना शुरू करती है फौरन ही उनका पेट भरा भरा हुआ मालूम होना शुरू हो जाता है, वो चीज नहीं खा सकती, वो दही को इस्तेमाल करें। अगर आप दही में गोंद कतीरे का इस्तेमाल करती हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि दही में बहुत ज्यादा प्रोटीन हैं, कैल्शियम हैं, विटामिन हैं। और ऐसे अफराद जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, उसके लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन है, ये आपके जिस्मानी मसल्स के लिए बेहद जरूरी है। और खास तौर पर जो मर्दों के मसल्स होते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। जो मतलब ये उनके जो पीनिस होता है उसके जो मसल्स हैं उसके लिए बेहद जरूरी है। अगर उसमें मतलब सही स्टैंडिंग नहीं है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए बेहद जरूरी है दही का इस्तेमाल। और इसके अलावा मसल जो वैसे बॉडी के मसल्स होते हैं उसके लिए बेहद जरूरी है दही। अगर आप इसको मुतवातर खाते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में मुतवातर इस्तेमाल करते हैं, और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे क्या ही कहने हैं। अगर आप इसमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं, अगर जो अफराद चाहे वो औरतें हैं या मर्द हैं, अगर उनकी हड्डियों के अंदर जो मीट होती है या लिब्रिकेंट होता है वो खत्म हो चुका है, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दर्द खत्म हो जाएगा। और इसमें पोटाशियम है, उसका आपको पता है ये बोन्स के लिए बेहद जरूरी है। कैल्शियम जरूरी है, प्रोटीन है जो कि जिस्मानी ताकत के लिए जरूरी है। और ऐसी औरतें जिनके चेहरे खराब हो जाते हैं, मतलब छाइयां पड़ जाती हैं, पिगमेंटन दाने वगैरह आ जाते हैं, अगर वो दही का इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे के जो मतलब ये मसैल है वो भी हल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी सी चीज है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसके खाने का सही इल्म होना चाहिए और पता होना चाहिए। मतलब एक जो छोटा बाउल होता है उसमें आप एक दिन में इसको खा सकते हैं 24 घंटे में, वो भी खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो बेहद मतलब ज्यादा फायदा होगा। अगर आप खाने के बाद भी इसे खाते हैं तो कोई मतलब इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे अफराद जिनको मतलब दही से एलर्जी है वो इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी अफराद, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें शक्कर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि शक्कर आपने मुनासिब मतलब मिकदार में रखनी है। अगर वैसे आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, इसका जायका बहुत मतलब थोड़ा सा खट्टा नुमा होता है, तुरशा होता है, लेकिन बहुत ही मजेदार होता है। तो आपने खुद भी खाना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर कराएं। और खास तौर पर टैनिक और जो बढ़ने वाले मसाइल है मर्दों में, या स्टेमिना वाले मसाइल है, उन्होंने तो जरूर इसे खाना है। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।